Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एप्लीकेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आज होने जा रहे हैं। आज मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं 4, ठीक है। और ये 4 न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने एक पेपर पर न्यूमेरिकल्स को लिख लिया है और आप लोग देखें न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हम लोग समझते हैं। पहले स्टेटमेंट को आप लोग रीड कर लो। ये असाइनमेंट है, ये पूरा हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स राउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर विड्थ। क्या सिचुएशन है कि फुटपाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का, रन्स आगे बढ़ रहा है राउंड द इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, तो आओ इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लेते हैं। पहले तो पूरा स्टेटमेंट पूरा रीड कर लो। रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड इफ़ द पथ ऑक्यूपाइज, जो आपका पथ है वो उसका एरिया उन्होंने दिया हुआ है 208 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ। तो फुटपाथ का एरिया दे दिया, पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड के डायमेंशंस दे दिए। आओ इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं लिखता हूँ इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। आप लोगों को अच्छे से विजिबल है इस टाइम, ठीक है। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपकी नोटबुक पर। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। डायमेंशंस आपके पास गिवन है 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड, ठीक है। इसके इनसाइड में एक फुटपाथ है जिस पर रनिंग होती है, रनिंग ट्रैक कह दो आप, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम है। इसको मैं शेडेड पार्ट कर देता हूँ तो ताकि दूर से विजुअल हो क्या है ये। और इसकी यूनिफॉर्म विड्थ है। तो यूनिफॉर्म विड्थ से एक इम्पॉर्टेंट बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें कि इसकी जो डायमेंशन है इसको आप x लेट कर सकते हो, ठीक है। इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो, ये दोनों तरफ से इसकी डायमेंशन x ही रहेगी। तो फुटपाथ का एरिया आपको दिया हुआ है, तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ये वाइट वाला पार्ट है, इस पार्ट को अगर निकाल दिया जाए तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ फुटपाथ, है ना। क्या लिखा जाएगा? एरिया ऑफ फुटपाथ। इस एरिया को निकालना है हमने। तो कंप्लीट एरिया कितना है रेक्टेंगल का? 32 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस कर दिया। अब फिर से ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, तो इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी? ये जो लेंथ मिलेगी आपको, ये लेंथ आप मिलेगी 32 माइनस 2x, क्योंकि 32 तो हमारे पास कंप्लीट लेंथ है। तो एक साइड से x, एक साइड से x, तो 2x माइनस हो गया। तो लेंथ मिल गई 32 माइनस 2x, और इसके अंदर प्रोडक्ट करना है 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो अब मैं यहाँ पर हौच पौच हो जाएगा, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो अंदर लिख देता हूँ 24 माइनस 2x। ये जो लेंथ है वो इसकी है, ये लेंथ है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट कर लेना है। एरिया ऑफ फुटपाथ आपको गिवन है 208। देखो एरिया ऑफ फुटपाथ कितना है? 208 आपके पास गिवन है। तो आओ हम इस एरिया को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है 208 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस, मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आपको क्या मिलेगा? 32 मल्टीप्लाइड बाई 24 फर्स्ट पार्ट, 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मीन्स निगेटिव का मिलेगा 64x। फिर मैंने माइनस लगा दिया, 24 के 2x में मल्टीप्लाई 48x, फिर ये पॉजिटिव का 4x स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आपके पास एक पैटर्न है। 208 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस, में ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, 32 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। आप चाहो तो यहीं पर ऐड कर दो, दोनों निगेटिव है, बाहर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐड करने के बाद मिलेगा 8 4 12, और यहाँ पर तो x है ही, 8 4 12 2 1, 6 4 10 11,
112, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा -4x², क्योंकि ये पॉजिटिव है, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस का 4x² मिल गया आपको, ठीक है। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो गई है। ये 4x² को मैंने इस साइड लिख दिया, पॉजिटिव हो जाएगा, -112x + 208 = 0। अब ये सारे नंबर आपके 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, x² माइनस, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे मिलेगा 3, 4 8 32, 28 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 52 आ जाएगा। ये आपके पास एक पैटर्न मिल जाएगा। इसके फैक्टर तो बहुत ईजी होते हैं, x² माइनस 26x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 52 = 0। ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अब आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, x कॉमन लेने के बाद x माइनस 26 माइनस 2 कॉमन लेने के बाद x माइनस 26 = 0। नाउ x माइनस 26 अगेन कॉमन, x माइनस 2 = 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी एक तो 26 और एक वैल्यू मिलेगी 2। तो देखना है कि जो फुटपाथ है क्या उसकी ब्रेड्थ, उसकी जो ब्रेड्थ है 26 मीटर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि रेक्टेंगुलर की जो फील्ड है वो 26 मीटर ऑलरेडी 24 मीटर है यहाँ पर, तो उसके छोटा सा पार्ट x इस साइड है, छोटा सा पार्ट x इस साइड है, तो 26 तो हो ही नहीं सकती, इसको मतलब इसको निगलेक्ट कर दो। तो कंसिडरेबल वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो आपके पास आएगा ब्रेड्थ ऑफ, क्या टारगेट था, यही टारगेट था, ब्रेड्थ ऑफ फुटपाथ इज 2 मीटर। यही आपके पास फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है, ठीक है। आपके पास पूरा न्यूमेरिकल है इस टाइम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं, पहले रीड करते हैं अच्छे से, फिर आप लोग समझ जाएंगे। 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x + 4 सेंटीमीटर। द सम ऑफ देयर एरियाज इज, दोनों के स्क्वायर का एरिया अगर हम देखेंगे तो वो 656 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एक्सप्रेस दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। ये न्यूमेरिकल तो आसान है। तो हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, तो दोनों की स्क्वायर, अगर मेरे पास स्क्वायर है एक, ये इसकी लेंथ है x, और दूसरा स्क्वायर है थोड़ा सा बड़ा, उसकी लेंथ आपके पास है x + 4। तो दोनों का एरिया कितना होगा, पहले का एरिया होगा x² और दूसरे का एरिया होगा x + 4 का होल स्क्वायर, और इसके समेशन की वैल्यू क्या है 656 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्रैकेट को ओपन कर दें, ये आपके पास ब्रैकेट ओपन हो गया, 656 माइनस के साथ मैंने लिख दिया, ये आपको मिलेगा 2x², ठीक है, ये आपको मिलेगा 2x², ये आपको 2x² मिलेगा। फिर आपको मिलेगा 8x, यहाँ से 16 अगर माइनस कर दिया जाए, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 40 होगा। ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 से कटिंग कर दो। दिस इज़ 4x माइनस 320 = 0। अब यहाँ पर 320 है और ये 4 आपको चाहिए, तो आपको थोड़ा सा एडवांस वर्क करना पड़ेगा। तो 320 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 320 का एलसीएम ले रहे हैं, 2 से कटिंग करते हैं तो ये आपको मिलेगा 16, 2 से कटिंग करते हैं मिलेगा आपको 80। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये 40 मिलेगा, यहाँ से 20 मिलेगा, यहाँ से 10 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, और ये 1 आ जाएगा। ये लास्ट तक आपको दिख गया होगा। अब मुझे 4 का पैटर्न बनाना है, तो 5 को 20 में देख लेता हूँ एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
तो इस नहीं 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर यहाँ रखते हैं तो 4 पंचे 20, लो बन गया बात। 16 और 20 के साथ रिलेशन बना, तो ये 16 हो गया है ना, और ये 4 5 ज़ा 20, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 20 और एक हो गया 16, तो 20 और 16 का जो रिलेशन है वो आपको 4 देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पैटर्न बन चुका है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। यहाँ अच्छा एक आंसर आपसे पूछा गया था, देखो रीड करते हैं। एक्सप्रेस दिस एज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, मतलब इस पार्ट का आंसर तो इसी पॉइंट पर हो गया है ना, इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एक आंसर तो हो चुका है, अब उसको सॉल्व कर रहे थे, उसके लिए दूसरा पैटर्न था। x कॉमन लेने के बाद x प्लस आपको 20 मिलेगा और 16 कॉमन लेने के बाद x प्लस 20 मिलेगा। अब हम लोग x प्लस 20 को कॉमन ले लेंगे, यहीं ले लेते हैं। x प्लस 20 को कॉमन लिया, x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -20, वो निगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 16, वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आओ हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने क्या डिस्कस किया था, x की वैल्यू एक आपको क्या मिलेगी -20, इसको निगलेक्ट कर दो, और एक वैल्यू क्या मिलेगी x इक्वल टू 16 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर, लेट मी चेक, दिस इज सेंटीमीटर, तो हम cm लिख देते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास ये आ गया, तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, x प्लस 4 था, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर लिख देना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है x प्लस 4, तो x प्लस 4 16 प्लस 4 दिस इज 20 सेंटीमीटर, यही आपके पास दोनों आंसर है, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल थर्ड पर चलते हैं, जो कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है और समझते हैं स्लो, ठीक है। वर्ड में काफ़ी बड़ा लग रहा है कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल ये बच्चे आ सकता है पेपर में, तो आप समझें बात को, क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 by 40, अ फ्लोर बेड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड दिस फील्ड लीविंग अ ग्रेवल पाथ। ग्रेवल पाथ क्या होता है, जो कंक्रीट होती है ना, जो स्टोन होता है, तो उसको क्रश करके उसके एक पथ बनाते हैं, जिसके ऊपर मतलब लाल कलर की मिट्टी डाल देते हैं, उस पर रनिंग ट्रैक होता है छोटा सा, या फिर कंक्रीट वाला कह दो कि खाली कंक्रीट लगा के उसको रेडी किया गया है। तो ग्रेवल पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड के चारों तरफ बनाया जाता है, फ्लावर बेड उसके अंदर है जो रेक्टेंगुलर फील्ड है। द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ एट 30 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये 30 रुपीज़ किसका है, फ्लावर बेड का चार्ज है, और 20 रुपीज़ उस पथ का चार्ज है जो बनाया जा रहा है उसके आसपास, और रिस्पेक्टिवली इज़ टोटल कॉस्ट कितनी है 52,000। फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, आप वीडियो को पॉज कर लें, इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लें, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को समझेंगे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 3, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 40 मीटर की मेन डायमेंशन है। इसके अंदर एक फ्लावर बेड बनाना है हमने, इसमें फ्लावर बेड बनाना है, और ये पथ है, ये पथ है, और पथ भी यूनिफॉर्म विड्थ का है। इट मीन्स जो इसकी डायमेंशन निकल कर आएगी, इसकी डायमेंशन जो निकल कर आएगी वो 50 माइनस 2x हो सकती, क्योंकि 50 आपकी मेन डायमेंशन है, ठीक है। 40 आपकी मेन डायमेंशन है, तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ आएगी वो 40 माइनस 2x आएगी। आई होप आपको डायग्राम एकदम क्लियर होगा, ठीक है। स्लो समझो, टाइम लगने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर फ्लावर बेड बनाया जाएगा, उसका कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर 30 रुपीज़। इस पथ का जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर।
तो टोटल कॉस्ट गिवन है, मतलब हमारे पास सभी के एरिया पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ फ्लोर बेड। अगर मुझे फ्लोर बेड का एरिया निकालना हो, एक्सक्यूज़ मी, अगर मुझे फ्लोर बेड का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? तो फ्लोर बेड का एरिया मुझे चाहिए, तो फ्लोर बेड के लिए डायमेंशन आप देख सकते हो। तो डायमेंशन है 50 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 2x। यही आपके पास फ्लोर बेड है, ये आपके पास फ्लोर बेड है, ठीक है। ये आपके पास फ्लोर बेड है, इसका आपने एरिया लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, इस एरिया को हम एक प्रॉपर इक्वेशन में लिख लेते हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, 5 चौक को 20 हो गया और ये डबल ज़ीरो तो 2000 आ गया। यहाँ पर आपको मिलेगा 100x, ये मिलेगा आपको 80x और यहाँ मिलेगा प्लस 4x स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट। हेलो स्टूडेंट्स, उस टाइम मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड आपने क्या कैलकुलेट किया है? एरिया ऑफ फ्लावर बेड के पास ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडेड करने की कोशिश की है, उसका आपने एरिया निकाला और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम लोग। 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 2000, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड हो गया। आप चाहो तो इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला मैंने क्या लिख रहा हूँ? एरिया ऑफ पथ लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ पथ, ये जो पथ है इसका एरिया निकालना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर एरिया ऑफ पथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो टोटल रेक्टेंगल के एरिया से फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ओके, यही पैटर्न मैं अप्लाई करूँगा। इट मीन्स 50 मल्टीप्लाइड बाई 40, उसमें से माइनस कर दूँ और मैंने ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब मैं फ्लावर बेड का एरिया माइनस करूँगा। फ्लावर बेड का एरिया मैंने कितना लिखा है? 4x स्क्वायर 180x प्लस 2000। ये आपको विजिबल है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो, लाइट नहीं है बट मैनेज करके मैं भी कर रहा हूँ। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 2000 आता है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 180x माइनस 2000। आप देख रहे हैं दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये आपको मिलेगा 180 माइनस 4x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। तो एरिया ऑफ पथ ये आ गया, ये 180x है। देखो छोटी मोटी ऐसे में ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। 180x माइनस 4x स्क्वायर, आपके पास सब कुछ हो चुका है। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट गिवन है। बच्चों टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? फ्लावर बेड का जो एरिया है, फ्लावर बेड का टोटल कॉस्ट लिख रहा हूँ मिट्टी में, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फ्लावर बेड का जो एरिया है वो आपके पास है 4x स्क्वायर 180x प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाई 30 रुपीज़, है ना, क्योंकि फ्लावर बेड के लिए 30 रुपीज़ आपके लिए कॉन्सेप्ट में गिवन था। आपको स्टेटमेंट पता होगी, नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पथ एट 30 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो पथ के लिए 20 रुपीज़ है, फ्लावर बेड के लिए 30 रुपीज़ है, टोटल है 52,000। ठीक है, आपको दिख गया ना अच्छे से? ये रहा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड मैंने लिख दिया है और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 की, ये कॉस्ट आएगा, प्लस एरिया ऑफ पथ लिख रहा हूँ मैं। तो एरिया ऑफ पथ आपके पास 180x माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 20, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। और टोटल कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको गिवन है 52,000। तो अगली लाइन में मैं लिखूँगा 52,000 इक्वल टू, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 4x स्क्वायर माइनस 180x मल्टीप्लाइड बाई 30, और ये भी कुछ वैसा ही है, तो थोड़ी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। तो 4x स्क्वायर माइनस 180x मल्टीप्लाइड बाई 30, इसको मैंने यहाँ लिखा, और क्या लिख रहा हूँ, प्लस 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिख रहा हूँ माइनस, माइनस मैंने क्यों लिखा, इन दोनों से माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ। फिर आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर
माइनस 180x ये मिलेगा। क्या आपको दिखा बेटे? ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करनी थी 20 की, तो मैं इसमें 20 की मल्टीप्लाई करके शो कर देता हूँ। ये मैंने 20 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, विजुअल है आपको? तो अब आप देखेंगे कि सेम क्वांटिटी में 30 की मल्टीप्लाई, सेम क्वांटिटी में 20 की मल्टीप्लाई, इसमें माइनस लगा है तो सेम क्वांटिटी 10 के साथ आ जाएगी। तो 4x स्क्वायर 180x मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 60,000 और ये चल रहा था 52,000। यहाँ तक आपके पास बिल्कुल पैटर्न क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टेटमेंट में आपको क्या मिलेगा? अब मिलेगा 52,000, यहाँ पे लिखा है 40। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मुझे मिलेगा 40x स्क्वायर। ठीक है, 40 मिल गया। माइनस का 1800, क्योंकि 180 में 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिज़ल्ट आएगा 60,000 और 52,000, तो रिज़ल्ट होगा 8,000 का इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। सारी क्वांटिटी 10 से डिविजिबल है, फिर 4 से भी डिविजिबल है, तो 40 से डिवाइड कर दो सीधा, तो ये आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं 40 से डिवाइड करूँगा तो एक्स तो मिलेगा, एक जीरो खत्म हो गया, 40 से डिवाइड करूँगा तो 45 आ जाएगा, है ना। 45 डबल 180। यहाँ पर अगर मैं 40 से डिवाइड करूँ, एक जीरो कटिंग हो गया तो 200 आ गया। ये आपके पास एक वैल्यू आई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली हमने सॉल्व करना है बस, और कुछ हमारा टारगेट नहीं बचा, बस एक छोटा सा है। तो अब मैं देख लेता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 200 और ये मुझे 45 क्रिएट करना है। तो अगर मैं 25 और 20 का रिलेशन बनाता हूँ, नहीं बन रही बात, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो 200 का मैंने एलसीएम लिया, तो ये आपको मिलेगा 100, ये मिलेगा 50, फिर से मैंने निकाला यहाँ पर तो मिलेगा ये 25, ये मिलेगा 25, यहाँ से 5 5 5 5। ठीक है, और यहाँ से मिल रहा है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी, एक मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ। 200 ही है ना, 40 से डिवाइड करने का, ओहो देखो मैंने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी कुछ? लेट मी चेक, एक मिनट रुक जाओ। ये सब कुछ ठीक चल रहा है। 8,000 ही आना था, 52,000 गिवन है, पहले 52,000 ही है, 20 30 है। ठीक है, फिर यहीं पर कुछ गलती होगी, 2 से करिए 100 आ गया, 250 225 5 5 और ये 5 टाइम। अब इनके मैं पेयरिंग बना लेता हूँ। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ओहो तो 40 और 5 का पेयरिंग बन गई। इतना ईजी था, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x प्लस 200 टू 0। यहाँ से x कॉमन लेने के बाद x माइनस 40 माइनस 5 कॉमन लेने के बाद x माइनस 40 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 40 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 40, ठीक है, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 5। अब आप देखोगे कि 40 को कंसिडर करना है कि 5 को कंसिडर करना है। तो आप देखो कि जो पथ है, पथ की जो विड्थ होगी वो टोटल विड्थ तो आपके पास 40 है, तो इसकी क्या 40 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो और ये 5 आपके पास कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो विड्थ आएगी, उसने यही पूछा था कि विड्थ तो कितनी होगी, विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ। तो आपके पास आएगा आंसर x इक्वल टू 5 मीटर, और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था थर्ड। अब मेरे पास एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। आप रीड कर लो न्यूमेरिकल नंबर 4 और इसको होमवर्क की तरह ट्रीट करेंगे। ये न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप न्यूमेरिकल मैं रीड कर देता हूँ। एन एरिया इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ अ सर्टेन साइज एंड नंबर रिक्वायर्ड इज 128। मतलब एक स्क्वायर टाइल है, तो ऐसे टाइल 128 लगते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर देते हैं। इफ़ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे, अगर वो दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर छोटा हो जाए, स्क्वायर की शेप में रहेगा, तो अब की बार 200 टाइल लगते हैं। 200 टाइल वुड हैव बीन नीडेड टू पथ टू पेव द सेम एरिया। पेव मतलब होता है उसको एडजस्ट करना, उसको लगाना। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ द लार्ज टाइल। तो लार्ज टाइल का एरिया बताना है, मतलब साइज़ बताना है, कितने का साइज़ है।
लेंथ इंटू लेंथ, मतलब उसके स्क्वायर है तो सारी साइडें बराबर ही होंगी, तो वो साइज़ बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क का न्यूमेरिकल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।